60 नंबर डीके गोयल का ही। क्यों उठाया? इसमें भी यही रीजन है कि पहरे में क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पहरे में है। कोई बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट, आगे बैलेंस शीट बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट सब में दी, लेकिन इसमें नहीं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आएगा विदाउट बैलेंस शीट वाला पहरे के अंदर। पहरे वाले क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता, मेरे को पता है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर। देखो कैपिटल पहले ही दे दी 150, 175, 2 लाख। अगर कैपिटल दे दी तो भैया बैलेंस शीट बना ही दो, सोचो ही मत कि बैलेंस शीट बनेगी या नहीं बनेगी। लो एल ट्रिपल ए लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, कैपिटल शब्द उसने सबसे पहली लाइन में दे दिया, डाल दो। एक्स वाई जेड दे दिया, तीनों को डाल दो। 1,50,000। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा, उसमें मैंने कैपिटल और कैश अकाउंट नहीं बनाया, बैलेंस शीट नहीं बनाई, लेकिन इसको मैं कंप्लीट बताऊंगा। 2 लाख, चलो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 50, 75, 125, तो 5,25,000 ये टोटल हो गया जी। ठीक है। दे एग्रीड डब्ल्यू, अच्छा एक्स वाई जेड, पहली लाइन में लिखा इक्वल पार्टनर 1:1:1। डब्ल्यू एडमिट हो रहा है 1,50,000 1/4 शेयर के लिए, डब्ल्यू आ रहा है 1/4 के लिए 1,50,000 कैपिटल आ रहा है। चलो ठीक है, आगे पढ़ लिया क्वेश्चन मैंने। गुडविल, शेयर ऑफ द गुडविल 1,80,000। लो जी, वो शेयर ऑफ गुडविल भी ला रहे हैं 180,000, अच्छी बात है। गुडविल भी बहुत ज्यादा ला रहे हैं, कैपिटल भी ला रहे हैं। आगे चलते हैं। बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, वो दोनों को बिजनेस में रहने देगा, मतलब कि विड्रॉ नहीं करेंगे पार्टनर, गुडविल रहने देंगे। द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म, देखो लाइन आ गई बैलेंस शीट के ऊपर, लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म मतलब ओल्ड बैलेंस शीट, ₹3 लाख। तो ये क्या चीज है? क्रेडिटर है। क्या चीज है ये? क्रेडिटर है। देखो हर क्वेश्चन लाइन स्टेटमेंट में आप समझ जाओगे कौन सी चीज तो पुरानी है और कौन सी चीज नहीं है। असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, फिर उसने कह दिया कैश जो है वो अपार्ट है, मतलब B/F है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है। मोटर 120, मोटर लिख दो, मोटर 120। ऐसे क्वेश्चन को रीड करते रहो और चीज डालते रहो। फर्नीचर, फर्नीचर लिख दो 40,000, 40,000 फर्नीचर लिख दिया। उसके बाद स्टॉक 265, स्टॉक डाल दो 2,65,000। उसके बाद डेटर डाल दो, डेटर गिवन है 3,78,000। अब उसके बाद दम आगे मोटर एंड फर्नीचर रिवैल्यूड, रिवैल्यूड शब्द आ गया तो रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, पर रिवैल्यूएशन तो बाद में बनाएंगे। यहां पे पहले हम इसको एड लेस कर लेते हैं। एड लेस करने पर क्या पाया भाई? 825 इसका टोटल बन गया। 5 और 3 825। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख और ये 60, 60, 720, 720, 790, 790 और 13, 790 और 13, 790 और 13, 803, 803,000 ये टोटल आ गया। 00022। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कैसे ऐड करता हूँ? कुछ नहीं है, मेरे पास लाख रुपए का नोट है, एक 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, 7 लाख हो गए, लिख दो 7L जमा। अब मेरे पास 10,000 वाले नोट है, 20,000, 40,000, 60,000, 70,000, तो 40 और 20 60,000, 60 1 20, 1 20 और 70 1 90, मतलब कि 890 बन गया। अब बन गए, मेरे पास नोट है 8,000 का और 5,000 का, 13,000 का नोट है, जमा 13,000। अब 890 और 10 कितना हुआ? 790 और 10 कितना हुआ? ठीक है, 790 और 10 8,03,000। अब ये बन गया 8,25,000, 5 लाख का नोट, 3 लाख का नोट और 25,000 का नोट, 8,25,000। कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लो यहाँ भी 100 का आ जाता तो 100 वाला जोड़ लेते नोट, 10 20 30 के सिक्के आ जाते वो जोड़ लेते, और सिक्के चिल्लड़ आ जाते तो वो भी जोड़ लेते। चलो 0 0 0 और ये 5 में से 3 गया 2 2, 22,000। यहाँ पर नीचे हिंट में आंसर गिवन होता है इसका, 22,000 कैश आ गया मेरा, देखो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कैश और ये 80 आएगा। कैश 22,000, क्योंकि ये 13,000 है ना कि लैक्स है। मैंने 890 में नहीं, फिर 790 में 10 करेंगे तभी तो ये बनेगा। ठीक है, 803 80 आएगा। ठीक है, चलो
तो अब ये 22,000 कैश आ गया। अब इसका टोटल और इसका टोटल 825,000 825,000 करके देख लेना एक बार और आप अपने हाथों से, आपको पता लग जाएगा कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोशिश करते हैं इसी में कैपिटल अकाउंट भी आ जाए हमारा, थोड़ा ऊपर लेके। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट देखो लाइन पड़ी मोटर और फर्नीचर। मोटर 95 की, मोटर हमारे पास थी 120 की। अब बताओ यहाँ 120 की, बुक में नीचे 95 की हो गई, तो कम हो गई ना मोटर। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 25,000 कम हो गई, तो लॉस। पीए लो, सिंपल लॉजिक। 2 मोटर, सबसे रियल पॉइंट आ गया आपका। दूसरा पॉइंट आ गया, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है फर्नीचर 38, अंदर फर्नीचर 40। अब बताओ 40 और नीचे 38, तो कितना 2,000 क्या लॉस। 2 फर्नीचर 2,000, तो आंसर आ गया 27। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया 27 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लो बताओ, मोस्टली बच्चों का रिवैल्यूएशन रोंग होता है। आज ये समझ लो कैसे करेक्ट होगा, इस चीज को आप सीख लो। तो इसमें XYZ तीनों में बटेगा और बराबर बटेगा, तो 27 को 3 से डिवाइड करोगे 9,000 9,000 9,000, टोटल क्लोज 27 27। लो जी 27, ये होगी लाइन क्लोज। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। इसमें 4 पार्टनर है, और 4 पार्टनर है तो फिर तो बहुत चौड़ा पेज चाहिए, तो इधर नहीं बनाते, इधर बना लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की लाइन एक ले लो। अब इसमें ये WZYX ये पार्टिकुलर, ठीक है बच्चों। ऐसे ये W, ये Z, ये Y और ये X और ये पार्टिकुलर XYZW, पार्टिकुलर XYZW। सबसे पहले बाय बैलेंस BD हमने बैलेंस शीट बनाई थी भाई, 150 175 2 लाख, 1,50,000 1,75,000 2 लाख डैश। ठीक है, अब बाय भाई क्रेडिटर है, GR तो है नहीं, छोड़ दो, इधर कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन का लॉस है 2 में डाल दो, 2 रिवैल्यूएशन 9,000 9,000 9,000 डैश। उसके बाद भाई यहाँ पर वो 150 कैश ला रहा है W, तो क्या करते थे बाय कैश, जो W ला रहा है बाय कैश W में डाल दो, कितना 150 000। उसके बाद वो W कह रहा है 180 लाऊंगा। अब हमारे पास 1/4 शेयर है। आपको सिखाया था मैंने, अगर आपके पास शेयर हो और OR हो, कंडीशन देख लेते हैं, कहीं ऐसी लाइन ना हो कि NR गिवन हो, नहीं है, कहीं कुछ गिवन नहीं है, तो ठीक है। तो सेक्रीफाइस भी यही रहेगी, OR 111 है तो SR भी 111 रहेगी। तो मैं ये 180,000 को बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दूं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लो 1,80,000 को किस रेशो में बांट दूं, इक्वल रेशो में बांट दूं, 1:1 60 60 60,000 तीनों को दे दो, 60 60 60 आ गया। और गुडविल के ऊपर एक लाइन और थी कि भाई ये बिजनेस में रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब कुछ और ऐसा है जो बटेगा। रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दिया, 180 गुडविल, अरे उल्टा कर दिया भाई। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पर कैश के 150 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल 150 है, ठीक है, और 180 एज हिज कैपिटल। तो हमारी क्या गलती हो गई, यहां पर 180 आएगा और 150 आएगा, तो यहां तीनों को 50,000 मिलेगा। हो गया ठीक। देखो अकाउंट ऐसी ही चीज है कि जब आपने थोड़ा सा रीड, अब यहां ये जो 180 है ना वो कैपिटल है और जो 150 है वो प्रीमियम है। लाइन को, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। देखो स्टेटमेंट साफ साफ कह रही है, जहां 150 है शेयर ऑफ गुडविल लिखा है,
और जहां एंड के बाद जहां 180 है एज इज कैपिटल लिखा है, और हम गुडविल पढ़ के गुडविल का अमाउंट पढ़ रहे थे। तो इतनी कंफ्यूजन है, अगर एक भी लाइन में आपने गलती कर दी तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो जो नंबर आने थे 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो 6 नंबर नहीं ले पाओगे। चलो फिलहाल अभी आपको लास्ट में इसकी जर्नल एंट्री करनी भी सिखा दूंगा, सारी कैसे होंगी। 150 और 50 2 लाख, 2 लाख में से गए 9000, तो 1,91,000। अब आप देख लो ये 2 बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,95,000 देखो भाई, एक्स का 1,91,000 आ रहा है, देखो बस। दूसरा 175 50 225 में से 9 गए 216,000, देखो आ रहा है 216,000 आ रहा है 216,000। इसे 241 ये भी देख लेते हैं, 250 में से 9 गए 241, लो जी ये भी आ गया 241,000। ये 180 तो ये आ गया 180। चारों के आंसर मेरे करेक्ट आ गए। अगर पहरे में क्वेश्चन होगा ना तो 100% गारंटी है वो इजी होगा। 2 आइटम सब में डलेंगी, इसमें ज़्यादा डल गई, इसमें 2 डली, इसमें 2 इधर डली 2 इधर डली, टोटल 2 लाख, ठीक है। 225 250, ठीक है, और 180 सेम, इधर भी सेम टोटल आ जाएगा 2L 2.25L। और बोर्ड में ऐसे मत कर देना भाई, मैं कर रहा हूँ, आप मत करना, आप पूरा लिखना, आपके पास तो एक ही क्वेश्चन आना है 6 नंबर का, ऐसे। अब बनेगा इसी क्वेश्चन में कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों बनेगा ये सुन लो भाई। 2 बैलेंस BD हमने खुद निकाला है, बैलेंसिंग फिगर, पहला पॉइंट 22,000 निकाला नहीं निकाला। दूसरी चीज वो बंदा W भाई 2 प्रीमियम वो लाया ना, कैश लाया 2W कैपिटल, एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट 2W कैपिटल, कितना लाया था कैपिटल के रूप में 180, हाँ ध्यान रखना। फिर वो प्रीमियम भी लाया था जो हमने बिजनेस में रहने दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल 150। अब टोटल कितना हो गया कैश, टोटल कर दो, 150 और 180 होता है 330 352 352,000। अगर इसका आंसर दे रखा है तो चेक कर लो, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। फिर दोबारा जोड़ लो 150 और 150 3,30,000 352,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,52,000, टोटल क्लोज 3,52,000। इस तरीके से हमें हमारा ये कैश आ गया। अब बनेगी यही सेम बैलेंस शीट, यहां बनाएंगे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर है डाल दिया, LAAA लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट LAAA। सबसे पहले कैश जो हमने यहां निकाला 3,52,000 यहां आएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद मोटर भैया कम हुई थी, 120 से 95 की हुई थी 95। उसके बाद फर्नीचर 40,000, फर्नीचर 38 का हुआ 38,000 डाल दो। फिर उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 2 ही आइटम थी जिस पर रिवैल्यूएशन बढ़ा, मोटर और फर्नीचर। स्टॉक पे कोई चेंज नहीं आया, 265 डाल दो। इधर से नीचे डेटर 378 डाल दो, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आया, 378 डाल दो। तो ये बन गई मेरी असेट साइड। अब आ जाओ लायबिलिटी। कैपिटल 4 जनों की हो गई, X Y Z W। 191 X की, 216,000 Y की, 241,000 Z की, और 180,000 W की। अभी इनका सबका टोटल करेंगे, अंदर दिखाएंगे। अगली चीज है क्रेडिटर 3 लाख, कोई चेंज नहीं आया, डाल दो। अब टोटल करो 000 6 7 8 9 1 10 10 और 8 18 और 4 22 का 2 कैरी 2 2 3 4 5 6 7 8 8 28 8 और 3 11,28,000 मेरा आंसर आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। देखो भाई 11,28,000 मेरा लाइबिलिटी साइड का आ रहा है। जोड़ ऐड लिख दिया 11,28,000। अब वहां का अगर आ गया तो समझ लो आपके 6 ओवर 6 मार्क्स आ गए आज। चलो ऐड कर लो। लैक्स में 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 8 लाख। लैक्स में तो 8 लाख। 50 90 140 140 30 170 170 60 230 230 70 3 लाख। लो जी लैक्स में 3 लाख।
तो 8 और 3 11 लाख। चलो ये आ गया। अब 28 चाहिए ना, 8 और 5, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 2 28। लो जी 28 भी आ गया। तो 11,28,000। देखा ऐड करने का तरीका। अगर आप ऐसे ऐड करते तो चाहे 2 बार कर लो 3 बार कर लो तो भी बार बार लिख कर ऐड करने से कम टाइम लगेगा। पहला क्लियर हो गया। पूरा क्वेश्चन मैंने किया। बैलेंस शीट में कहीं कोई कटिंग नहीं है, देख लो। रिवैल्यूएशन में कहीं कोई कटिंग नहीं है। फिर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हुई मेरी 180 और 150 के कंफ्यूजन में। अगर वो भी मैं नहीं करता तो ओके रिपोर्ट थी। बैलेंस शीट में भी देख लो कोई कटिंग नहीं है। अब आती है जर्नल एंट्री की बात। आज जर्नल एंट्री सीख लो। अगर 2 मोटर है 2 फर्नीचर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 मोटर 2 फर्नीचर पहली एंट्री, कोई दिक्कत। अमाउंट मोटर के आगे 25,000, फर्नीचर के आगे 2,000, रिवैल्यूएशन के 27,000। अब आगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो मतलब कि यहां पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये बाय में है ना तो ये डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट 27 और टू रिवैल्यूएशन नहीं, वेट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, डेबिट 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 टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री होगी। यहां आएगा 27,000 और यहां आएगा 999,000। ये एंट्री होगी क्योंकि पार्टनर आ गए। अब तभी हमने यहां टू रिवैल्यूएशन लिखा है कैपिटल अकाउंट में और 999 डाला है क्योंकि ये टू रिवैल्यूएशन लिखा है कैपिटल अकाउंट में। टू रिवैल्यूएशन 999,000 लगा, ये एंट्री होगी। कैश अकाउंट की प्रीमियम वाली तो ये 2 एंट्री आपने रटी हुई है। 20 क्वेश्चन किए थे इसके। क्या किए थे एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डब्ल्यूज कैपिटल, जो अमाउंट है डाल के टोटल कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, 50,000 और तीनों का टोटल 150,000। एक ही 2 एंट्री ये, 2 एंट्री रिवैल्यूएशन की। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी ऑलरेडी एंट्री इसमें आ गई 180 और 150 की, और इसकी भी सारी एंट्री आ गई। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 4 एंट्री कहकर, और ये 4 फॉर्मेट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में, अब मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है। इसमें लिख रहा है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज नेसेसरी, तो कितनी एंट्रीज नेसेसरी हैं? एक ये वाली, 2 वाली, एक भी बाय वाली। 2 एंट्री ये, 2 एंट्री इसकी, 4 हो गई। 4 एंट्री नेसेसरी हैं। 4 नंबर का काम हो गया आपका। बस गिव अबव अरेंजमेंट टू शो इनिशियल बैलेंस शीट। इनिशियल बैलेंस शीट ये वाली बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट और 4 एंट्री मिला के 6 नंबर हैं। और मैंने कंप्लीट करा है ताकि अगर आपसे वो रिवैल्यूएशन भी पूछ ले तो वो बना दो, बैलेंस कैपिटल पूछ ले तो वो बना दो, बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट पूछ ले, उसने बोला इनिशियल तो ये, उसने बोला करंट ईयर बैलेंस शीट देन दिस। अब आपने क्या दिमाग लगाना है आप सोचोगे। वहां क्वेश्चन पढ़ के आपने करके आना है। टीचर कोई नहीं जाएगा, वो सिर्फ सिखा सकता है। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन पे काम किया है मैंने। चलो बढ़िया है, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा तो अपने आप आ जाओगे इधर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इन 2 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेना। निकालो आज का अगला